मचा बुरके पर बवाल, उठे सत्ता पर सवाल, मांगे जिनसे थे वोट उनकी आस्था पर चोट, बुरके पर सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस्लाम कहता है कि लड़कियों और महिलाओं को हिजाब या बुरका पहनकर घरों से बाहर निकलना चाहिए। ये गलत है या सही है, ये संबंधित धर्म गुरु जाने। लेकिन एक आम मुसलमान महिला के लिए यह उसकी आस्था का सवाल है, ये हम जानते हैं। लिहाजा एक आम मुस्लिम महिला इस नियम का पालन करती है, उसकी आस्था है इसमें, यह अच्छी बात है, करना चाहिए भी उनके हिसाब से। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी मुसलमानों का झंडा बरदार होने का दम भरती है, उसी के सूबे में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की आस्था पर खुलेआम चोट की जाती है, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में हों। जी हां, कानपुर में सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के कार्यक्रम में उन लड़कियों को शामिल होने से रोक दिया गया जिन्होंने हिजाब और बुरके पहने हुए थे, या फिर अंदर जाने के लिए उन्हें बुरका उतारना पड़ा, जिससे मुस्लिम महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा जायज भी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। रामाश्रय कुशवाहा साहब, आप सपा के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुलायम सिंह जी कोर टीम के सदस्य हैं, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। आप पहले वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और अब बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करते हुए उसमें शामिल हो गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। देहरादून से हमारे साथ प्रकाश पंत साहब जुड़ेंगे। आप देहरादून विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप पूर्व मंत्री भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आपसे इस गंभीर मसले पर बातचीत करेंगे। तो जनता अपना कीमती वोट देकर उन प्रतिनिधियों को विधानसभा भेजती है जो दावा करते हैं कि उनके हितों का ख्याल रखेंगे और उनकी आस्था का सम्मान करेंगे। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि सत्ता में आते हैं तो उसी जनता की आस्था पर चोट करने लग जाते हैं जिसने कभी उन्हें कुर्सी पर बिठाया था, और इसका वायस बनता है वो प्रशासन जिस पर जिम्मा है सरकार की मंशा को हकीकत की शक्ल देने का। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। बांस पर टंगे ये काले कपड़े दरअसल बुरके हैं। बुरका, जिसे मजहब विशेष की लड़कियां आस्था स्वरूप पहनती हैं ताकि इनका चेहरा ढका रहे। लेकिन कानपुर प्रशासन को उनकी ये आस्था रास नहीं आई और उन्होंने जबरन उनके चेहरों से नकाब उतार फेंके। लिहाजा कुछ पर्दानशी और कुछ बेपर्दा दिख रही ये लड़कियां उस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के मेन गेट के बाहर खड़ी हैं, जिसके भीतर सूबे के मुखिया का कार्यक्रम चल रहा था। क्योंकि एंट्री की शर्त यह थी कि आपको बुरका या हिजाब उतारना पड़ेगा, जो इन्हें मंजूर नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि बुरका पहनना उचित है या अनुचित, क्योंकि ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। हमारा सवाल तो सिर्फ इतना भर है कि आखिर इन लड़कियों की धार्मिक आस्था पर चोट क्यों की गई, वो भी तब जब सूबे में उस पार्टी की सरकार है जो उसी मजहब विशेष का हितैषी होने का दावा करती फिरती है। ये वही मजहब है जिसमें ये कहा गया है कि लड़कियां अपने चेहरे को ढक कर बाहर निकलें। लेकिन सरकार का जवाब मिलता है कुछ इस तरह से। अब कहाँ किस अधिकारी ने क्या किया है मैं जानता नहीं हूँ, अगर कोई संज्ञान में आएगा तो मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं। अब भला विपक्षी इस मौके को कैसे जाने देते? किसी की भी जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार उसको जीवन यापन करने का उसको हक है। उसमें अगर प्रशासन बाधा पैदा कर रहा है तो ये उचित नहीं है। ये जी हम इस प्रकार की कोई भी वारदात करते हैं तो कानून तत्काल शिकंजा कसेगा। यानी अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूरे मामले में बस एक ही चीज गायब है,
वो है गेट के बाहर खड़ी इन लड़कियों के सवालों का जवाब, जो मिलता नजर नहीं आ रहा। लखनऊ ब्यूरो के साथ अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। रामाश्रय कुशवाहा जी, सीधा मैं आपके पास आऊंगा और पूरी ईमानदारी से, पूरे अदब के साथ सिर्फ एक ही बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी का वहां पर विरोध होने का डर था, आशंका थी, तो हम महिलाओं के बुरके उतरवा लें, हम उनके हिजाब उतरवा लें। मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने किया होगा या सरकार ने करवाया होगा, लेकिन जिन अधिकारियों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करके आपने संदेश भी तो नहीं दिया कि आप अधिकारियों के उस कार्यवाही में उनके साथ खड़े नहीं हैं। कुशवाहा जी। जी देखिए, ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा अधिकारियों से चूक हुई है। यदि सुरक्षा को लेकर के ऐसा किया गया है तो सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कोई और भी तरीके थे। उनकी सर्च ले लेते, महिला कांस्टेबल लगा करके, हाँ, महिला फोर्स लगा करके। अच्छा मुझे बताइए कुशवाहा जी, पर्दा नशीन महिलाएं अचानक से सुरक्षा का या सुरक्षा का वायस कैसे बन गई? पिछले 30 वर्षों से लगातार आप लोग, आपकी पार्टी। अतुल इसमें एक बात में रामाश्रय जी ने सुरक्षा का सवाल उठाया, मैं याद दिलाऊं, हाँ, सऊदी अरेबिया में चले जाइए, हाँ, 99.9% महिलाएं हिजाब और बुरके में मिलती हैं और वहां की सुरक्षा भारत से बेहतर है। हाँ, वहां के एयरपोर्ट पर भी उनको बुरका नहीं उतारना पड़ता। इंडोनेशिया चले जाइए, हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए, वहां बुरका उतारने का सुरक्षा से लेना देना मुझे नहीं लगता कोई बनता है। देखिए अमिताभ जी, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि अधिकारियों से कोई चूक हुई है। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, उन अधिकारियों के खिलाफ माननीय कुशवाहा जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। जो सुरक्षा वाली बात आप कह रहे हैं, अचानक से ये सारी महिलाएं, पर्दानशीन महिलाएं असुरक्षा का वायस कैसे बन गई, जबकि आप इनके साथ लगातार, आप इनके झंडा बरदार, आप इनके पैरोकार होने का दम भरते रहे, लगातार ये बड़ा वोट बैंक रहे आपके। अतुल जी, अचानक से असुरक्षा का वायस बन गए। अतुल जी, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात आने दीजिए जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, हो सकता है कि प्रशासन को ये लगा हो कि कहीं सुरक्षा में दिक्कत आ सकती है, हाँ, और एक बड़ी विपक्षी पार्टी के द्वारा वहां रोका भी गया था। हाँ, कानपुर जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, हाँ, वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो ये लगा होगा सुरक्षा कर्मियों को कि कहीं कोई अराजक तत्व बुरके में आकर के, हाँ, और कोई झंडा काला न दिखाए या इस तरीके से, जो मेरा सोच है, हाँ, मेरे ख्याल में प्रशासन ने यही सोचा होगा। और ये मैं पहले कह रहा हूं कि ये चूक हुई है। इसको देखरेख करने के लिए और महिला कांस्टेबल लगा करके उनकी सर्च की जा सकती थी, लेकिन बुरके नहीं उतरवाना चाहिए, बुरके नहीं उतरवाना चाहिए। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, यदि ऐसा हुआ है, यदि ऐसा हुआ है, कुशवाहा जी जैसा आप दिखा रहे हैं, हुआ है। कुशवाहा जी, मेरा एक बहुत हैरानी भरा सवाल है। सियासत में आने के बाद, सरकार में आने के बाद काले झंडों से परहेज क्यों? जवाहरलाल नेहरू को परहेज नहीं रहा है काले झंडे से, लोहिया को परहेज नहीं रहा, जयप्रकाश को परहेज नहीं रहा, इंदिरा गांधी को परहेज नहीं रहा। देखिए अमिताभ जी, मेरी बात सुनिए, आप उसको मोड़ रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मुझे परहेज नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री को परहेज था। ये प्रशासन ने ये सोचा कि यदि उनके ग्राउंड में कोई काले झंडे वाला दिखाने वाला पहुंच गया तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही तो मैं कह रहा हूं। जो मुख्यमंत्री जी का और जो पूरा प्रशासन, सरकार का इकबाल, सरकार की सोच और सरकार के सपनों को पलीता लगाए, छवि खराब करे आपकी और आपके मुख्यमंत्री की, ऐसे अधिकारी को वहां क्यों रखा गया? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उसमें, कार्रवाई। और वो तो आपका गृहनगर है भाई साहब, आप तो वहीं कानपुर में ही हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं, लगातार उस कार्यक्रम को देखा भी है मैंने,
और जिस अधिकारी ने इस तरीके का बेहुदा काम किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीक्षित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में लिए हैं, कार्रवाई की जाएगी उसको। जी दीक्षित जी, ये तो गजब की बात हो गई कि हम जिनके वोट पाकर हम सरकार बनाते हैं, हम जिनके उत्थान का दम भरते हैं, हम उन्हीं बहू बेटियों के ऊपर से उनका हिजाब उतरवा लेते हैं, बुर्के उतरवा लेते हैं। अरे इतना ही डर था अगर काले कपड़े दिखाए जाने से, तो ऐसा काम क्यों किया गया या ऐसी इमेज क्यों नहीं बनी दीक्षित जी कि कोई काले कपड़े दिखाए ना? दो बातें कहनी है मुझे। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार डरी हुई सरकार है, बहुत थरथराती हुई, बहुत कांपती हुई सरकार है। हाँ। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान और भारत की विधि व्यवस्था किसी भी सूरत में पुलिस बलों और सेना के बलों को छोड़ करके आम नागरिक का ड्रेस कोड नहीं निर्धारित कर सकती कि कितना आप चेहरा खोलेंगे, कितना नहीं खोलेंगे। आप पूरा कपड़ा ओढ़ कर आएंगे, जैसे मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पर टोपी लगाकर आया हूं और आप हमसे कहें कि टोपी लगाकर ना आइए वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये चूंकि डरी हुई सरकार है, इसके मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री गण, ये छोटे छोटे प्रदर्शनों से, विरोध प्रदर्शनों से, जनता की आवाज से, जन भावनाओं से, जन आक्रोश से डरते हैं। ठीक है। और इसीलिए ये उस वर्ग के साथ इनके ठीक है प्रशासनिक अधिकारियों ने दीक्षित जी आप रहिए। शाजिया इल्मी साहिबा जुड़ गई हमारे साथ। आप पूर्व पत्रकार हैं, आप टीम अन्ना की बहुत कोर टीम की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी, सवाल यह है कि अगर सरकार ने कोई ऐसा काम किया कि उसको विरोध का डर है, तो किसी धर्म विशेष की महिलाओं से, बच्चियों से, उनके ऊपर से बुर्के, उनके हिजाब क्यों हटवाए जाएं? और जिन्होंने हटवाया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए? जी, बहुत ही निंदनीय है ये काम। एक सबसे बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दो तीन चीजें यहाँ पे, एक तो प्रशासन का ये काम नहीं है देखना कि काले झंडे दिखेंगे या उनको काले किसी तरह से फ्लैग्स उनको दिखाई देंगे, इस बात का प्रशासन को क्यों डर है? प्रशासन का काम क्या है कि प्रशासन अपने काम और अपनी जिम्मेदारी को समझे, ना कि कठपुतली की तरह नाचे। जो भी उनके राजनेता हैं उनकी बात माने। प्रशासन का काम है आम नागरिक की सुरक्षा, और प्रशासन अपने इस काम को समझे, ना कि वो चमचागिरी करे या कठपुतली बन के नाचे उनके इशारों पर जो उनके पॉलिटिकल आका है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं मुसलमान महिलाओं की, इतना मुश्किल है बाहर निकलना, और अगर वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम के तहत, अभिव्यक्ति के तहत बाहर आकर हिस्सा लेना चाह रही है किसी उसमें, तो आपको सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बुर्का पहने हैं और वो सुरक्षा के लिए एक दिक्कत हो सकती है, आप उनको वहां पे आने नहीं देंगे और आप बाकायदा पर्दा हटाने के लिए कहेंगे। एक तो एज इट इज इतना मुश्किल है, आप सोचिए कि कांग्रेगेट करना, एक जगह पे पहुंचना और निकलकर बाहर अपनी बात को रखना, किसी रैली का हिस्सा होना, और आप वो बुनियादी हक भी उस महिला से छीन लेंगे जो हिम्मत करके निकली है, बुर्का कर पहन कर आई है। इतनी बड़ी चीज है जो उसका बुनियादी हक है, वो भी उससे छीन रहे हैं। और अब सुरक्षा के अगर आपको सवाल है तो आप बेहतर तरीके लाइए चेक करने के लिए, बजाय आप ये कहिए कि आप पर्दा नहीं कर सकती। नहीं, आप बिल्कुल किस तरह का लॉजिक, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं प्रकाश पंत जी के पास चलूंगा, लेकिन प्रकाश पंत जी के पास जाने से पहले मैं कुशवाहा जी आपके पास आऊंगा। मुझे याद है सरकार बनने के बाद जब कन्या विद्याधन बांटा गया, जब चेक बांटे गए, तब तो सारी पर्दा नशीन महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने, मुलायम सिंह जी ने, सब लोगों ने फोटो खिंचवाई थी, एकदम मुख्यमंत्री जी के ठीक बाजू में, लेफ्ट एंड राइट, और उनके पीछे वो जानबूझकर पर्दा नशीन महिलाएं ही रखी गई थी, कन्याएं रखी गई थी। तब आपको सुरक्षा और असुरक्षा महसूस नहीं हुई? बड़ा फोटो खींची, अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिए गए। अतुल जी माननीय दीक्षित जी ने भी वही अटैक किया जहां आप कर रहे हैं लगातार। हाँ। मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे किसी मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि बुर्के उतारे जाएं। हाँ। अधिकारियों ने ऐसा कुकृत्य कर दिया है, ना मुख्यमंत्री हमारे सहमे हुए हैं न डरे हुए हैं। हाँ। ना कोई मंत्री सहमा है न डरा है। हाँ। मैं लिहाज करता हूं बुर्के नशीन और वोट मांगना तो आपको है ना, अधिकारियों को वोट नहीं मांगना है। राम आश्रय जी, जितनी सरकार चलाने की प्रक्रिया को मैं समझ पाया हूं अभी तक एक चौथाई शताब्दी में, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं करती, सारे फंक्शन थ्रू ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूट होते हैं। ये व्यवस्था है भारत में। तो इस तरह तो फिर सरकार की जिम्मेदारी कहीं बनेगी ही नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी हम कैसे फिक्स करें?
हर काम एसपी करता है, सचिव करता है, डायरेक्टर करता है, कलेक्टर करता है, कमिश्नर करता है। मंत्री तो एग्जीक्यूटिव राइट नहीं रखता ना आदेश देने के। आदेश तो अनुसचिव ही जारी करेगा, सेक्शन ऑफिसर ही जारी करेगा। तो हम क्या सेक्शन ऑफिसर को पकड़े या मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं? अमिताभ जी, मैं भी इस बात को जानता हूं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं। अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए। जी अमिताभ जी, आपकी बात हो गई, आप मेरी बात सुनिए। जी मैं